में क्या पढ़ रहे थे? हम ऋतुएं पढ़ रहे थे, है ना। ऋतुओं में हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? क्या क्या पढ़ लिया? वर्षा ऋतु। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि राजस्थान में ऋतुएं हैं कितनी? 4 ऋतुएं हैं। कौन कौन सी ऋतु है? ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है और शीत ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु की विशेषताएं बताई थी आपको हमने, कौन कौन सी हैं? लू है, बबूलिया है और आंधी है। ये सब लू गर्मी की ऋतुओं में चलती हैं। लू जो है होती क्या है? ऐसी हवाएं होती हैं जो वातावरण के तापमान को क्या कर देती हैं? बढ़ा देती हैं, इंक्रीज कर देती हैं। आंधी क्या होती हैं? हवाएं जो तापमान को गिरा देती हैं। और बबूलिया क्या होता है? चक्रवर्ती हवाएं होती हैं। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया यहाँ तक। फिर इसके बाद आता है साइक्लोन विंड्स। हाँ, स्टॉर्म्स। स्टॉर्म्स तो आपकी वो हो गई आंधी। और जो दूसरी तो जिनको चक्रवाती हवाएं, टॉर्नेडो भी थोड़ा सा हाई हो गया, टॉर्नेडो इंडिया में नहीं आता है। हाँ, साइक्लोन विंड्स होती हैं वो। टॉर्नेडो इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ साइक्लोन विंड। इसके बाद पढ़ी हमने वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु पढ़ी थी ना, सेकंड नंबर वाली। वर्षा ऋतु में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें तो यही थी, राजस्थान में सबसे औसत वर्षा कितनी है? 57.5 सेंटीमीटर, 57.5 सेंटीमीटर इज द एवरेज रेनफॉल इन द राजस्थान। ठीक है। हमारे यहाँ पे जो मानसून आता है वो मानसून कहाँ से आता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से आता है ना। दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, उसकी 2 ब्रांचेस है हमारे पास। कौन कौन सी हैं? हाँ, एक तो है हमारे अरब सागर की शाखा और दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा। सबसे पहले मानसून आता कहाँ पर है? दक्षिण राजस्थान में आता है। सबसे लास्ट में कहाँ जाता है? पश्चिम राजस्थान में। सबसे पहले कहाँ से चला जाता है? जैसलमेर यानी पश्चिम। सबसे लास्ट में कहाँ से जाता है? डूंगरपुर बांसवाड़ा से जाता है। और आने की डेट हमने आपको बता दी, वो कौन सी है? 15 से 20 जून तक। मानसून की शाखाएं आपके सामने 2 आ गई, दोनों की दिशाएं हमको पता होना चाहिए। बंगाल की खाड़ी की जो डायरेक्शंस है वो कौन सी होती हैं? बंगाल की खाड़ी की डायरेक्शंस साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, है ना। और अरब सागर की शाखा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाती है। और ये किसके समानांतर चलता है? ये अरावली के समानांतर चलता है। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात आती है कि अरब सागर की मानसून जो है शाखा, उसकी विशेषता क्या है। ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी। अरावली के समांतर, और इससे राजस्थान में बारिश कैसी होती है? कम होती है। ठीक है। दूसरा आता है अरब सागर बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा देख लिया आपने? तो पहले वाली देख ली थी ना, बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है। फिर आगे न्यूनतम और अधिकतम वर्षा वाली चीजें देख ली। अब और हेडिंग कुछ दे रखा है क्या आपको भैया? हेडिंग दे रखी है क्या आपको? हेडिंग दे रखी है क्या? कार्तिक हीट बता दिया आपको, इसकी घटनाएं आपको बता दी थी। 4 घटनाएं हैं। मानसून प्रपोस्ट क्या होता है? बारिश के वर्षा ऋतु के अंदर शुरुआत में बहुत तेज बारिश हो जाना। उसके बाद है मानसून का प्रच्छेदन। ये क्या होता है? बहुत तेज बारिश होने के बाद कुछ 2-3 सप्ताह तक बारिश बिल्कुल नहीं होना। ठीक है। उसके बाद आता है आपके मानसून का निवर्तन काल, मानसून का वापस लौटना, जो कौन से महीने में होता है? अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में हो जाता है। और अक्टूबर नवंबर में भारत से हो जाता है। इसके बाद हो जाता है, अब बस यहाँ तक ही थे। अब हेडिंग जो है हमारे पास अगली ऋतु है जिसका नाम लिखना मानसून ऋतु पे। मानसून पे मानसून आपको तो ये तो पता ही होगा कि मानसून को भारत की कृषि का क्या बोला जाता है? जुआ बोला जाता है। गैमलिंग ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर मानसून को बोला जाता है ना। मानसून से 2-3 चीजें और थी, चलिए आ जाएंगी तो मैं बता दूंगा आपको। लिखिएगा शरद ऋतु। हेडिंग लेंगे आज हम शरद ऋतु। आज हम ये ऋतुओं जो हैं इनको कंप्लीट कर लेंगे। शरद, सेमी विंटर, सेमी विंटर होती है उसको शरद ऋतु बोलते हैं। शरद ऋतु। कार्तिक हिट समझा दिया ना आपको। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लीजिएगा शरद ऋतु।
प्री विंटर जो सीजन होता है वो यही होता है, सर्दी से पहले का जो टाइम पीरियड है उसी को शरद ऋतु के नाम से जाना जाता है। शरद ऋतु कब होता है, टाइम पीरियड कब है इसका? सितंबर से दिसंबर, 15 सितंबर से लेकर दिसंबर तक। अब इसमें दो घटनाएं होती हैं। पहली घटना तो होती है मानसून वापस लौट रहा होता है क्योंकि सितंबर का टाइम पीरियड आ गया। दूसरा टाइम पीरियड होता है इसमें एकदम से वातावरण में टेम्परेचर क्या हो जाता है, सडनली हाई हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्तिक हीट बोलते हैं। ठीक है, इस ऋतु में, इस ऋतु की दो प्रमुख घटनाएं हैं। टू मेन इंसिडेंट्स रिलेटेड फ्रॉम दिस सीजन। इस ऋतु की दो प्रमुख घटनाएं हैं। इस ऋतु की दो प्रमुख घटनाएं हैं। फर्स्ट, मानसून बैक पीरियड, मानसून का निवर्तन काल। एंड सेकंड, मानसून का निवर्तन काल, जो कौन से महीने में होता है, अक्टूबर और नवंबर में होता है। और ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मानसून का निवर्तन, निवर्तन यानी कि बैक, पीछे जाना, गो बैक मानसून पीरियड है ना, मानसून गो बैक पीरियड। ठीक है, सेकंड है हमारे सामने, उसको बोलते हैं हम कार्तिक हीट, कार्तिक ताप या कार्तिक हीट, कार्तिक ताप या कार्तिक हीट जो है इसे बोला जाता है। ठीक है, और यह इंसिडेंट एप्लीकेबल होता है कब, अक्टूबर मंथ में। ठीक है, कार्तिक हीट का मतलब बता दिया मैंने आपको, मैं फिर बता देता हूं। देखो, अगर आप रेगुलर क्लास नहीं लोगे ना, फिर आपको डाउट क्रिएट रहेंगे। अगर आप रेगुलर क्लास लेंगे तो फिर समझ दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि अभी मैं कार्तिक हीट के बारे में इन्हीं से किसी से पूछूंगा तो ये जवाब दे सकते हैं। विनोद, व्हाट इज द मीनिंग फ्रॉम द कार्तिक हीट? कार्तिक हीट क्या होता है? हाँ, मानसून के जैसे मानसून वापस जा रहा होता है तो अचानक से टेम्परेचर क्या हो जाता है, बहुत हाई हो जाएगा। वही है, क्या है, कार्तिक हीट। और कौन से महीने में होता है? अक्टूबर में। और फिर मैंने आपको ये चीज बताया था कि कार्तिक के महीने में जो लड़कियां जल्दी नहाने लग जाती हैं सुबह सुबह, इनको ठंड लगती नहीं, जबकि हल्की हल्की मौसम में क्या होती है, ठंड होती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या होती है, गर्मी हो चुकी होती है ना, इसीलिए ये नहा लेते। ठीक है, आप लिख लो भले चाहो तो। ठीक है, मानसून निवर्तन के बाद ही आएगा ना ये, या मानसून प्रफोस्ट के बाद आएगा? निवर्तन के बाद आएगा। ठीक है, मानसून निवर्तन के बाद तापमान में अचानक बढ़ोतरी, अचानक बढ़ोतरी, अचानक बढ़ोतरी। ये टेम्परेचर क्या होगा, व्हेन मानसून इज द गो बैक ड्यूरिंग दिस इंसिडेंट टेम्परेचर सडनली हाँ इंक्रीज, दैट्स मीन्स कार्तिक हीट। इसको कार्तिक, और कार्तिक का महीना जो है दिवाली का महीना होता है। ठीक है, तो वो अक्टूबर में आती है, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, कार्तिक हीट बोल देते हैं। ठीक है या इसको अक्टूबर हीट के नाम से भी जानते हैं, इसे कार्तिक हीट भी कहते हैं और अक्टूबर हीट भी कहते हैं। ये दोनों पे हमने काफी डिस्कशन कर लिया। क्योंकि देखो होता क्या है, अगर जैसे कि आपके आसपास पानी बहुत ज्यादा बरसा हो तो काफी समय तक वहां पे क्या रहेगी, कूलिंग रहेगी, ठंडक रहेगी, है ना। अब ठंडक रहने के साथ साथ अगर अचानक से वहां पे टेम्परेचर बढ़ जाए तो पानी पूरा सूखा थोड़ा ना, लेकिन वातावरण में कैसी आ जाएगी, हीट आ जाएगी। उसी की वजह से बोला जाता है। अभी अभी बारिश गई है, बारिश गई है तो जितना पानी तालाबों में भरा होगा वो सूखा थोड़े ना होगा, लेकिन उसके बावजूद भी हमें महसूस गर्मी बहुत हो रही है, पसीने तर तर कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो चीज कौन सी हो रही है, कार्तिक हीट। कार्तिक हीट को राजस्थान में बहुत अच्छा माना जाता है, अच्छी चीज होती है, ये फसलों के लिए अच्छी होती है। क्योंकि फसलों को पानी के बाद अचानक से धूप मिल जाए तो फसल क्या होती है, बढ़ने लग जाती है, क्रॉप्स के लिए अच्छी मानी जाती है कार्तिक।
इंसानों के लिए अच्छी नहीं है। चलो नेक्स्ट है विंटर सोलस्टिस यानी कि शीत ऋतु। अगली जो ऋतु है हमारी वह ऋतु है शीत ऋतु। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी है, अच्छी ऋतु है, ठीक है। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, शीत ऋतु को अक्टूबर से लेकर फरवरी तक काउंट कर लेते हैं। नॉर्मली शीत ऋतु को अक्टूबर से लेकर फरवरी तक काउंट कर लेते हैं, लेकिन हमने क्या किया है, सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में एक ऋतु को सेपरेट कर दिया, और उस ऋतु का नाम क्या बताया आपको, शरद ऋतु। ठीक है, मैक्सिमम बुक्स में क्या होता है, साल में 3 ही मौसम काउंट होते हैं, सर्दी, गर्मी और वर्षा। ठीक है, लेकिन नॉर्मली सीजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में 3 को अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए एक सीजन कौन सा काउंट कर लिया जाता है, शरद ऋतु को काउंट किया जाता है। समझ आ रहा है आपको? ये 4 ऋतुएं जो हैं सनातन संस्कृति के अनुसार है, जबकि गाग्रोलियन कैलेंडर के अनुसार पूरे वर्ल्ड में 3 सीजन होते हैं, या तो विंटर होगा, या समर होगा, या रेनिंग होगा, या तो वर्षा ऋतु होगी, या ग्रीष्म ऋतु होगी, या शीत ऋतु होगी। समझ आ रहा है आपको? लेकिन हमारे हिंदुस्तान में 4 ऋतुएं चलती हैं। ठीक है, तो अगली ऋतु कौन सी आ गई हमारे पास, शीत ऋतु। शीत ऋतु का टाइम पीरियड कितना है भाई, नवंबर से या अक्टूबर से, दिसंबर से। बहुत बढ़िया, दिसंबर से कब तक चलेगी ये, यह चलेगी मार्च तक चलेगी। होली तक जो है हमको हल्की हल्की ठंड लगती है। ठंडे पानी से होली जो है, गुलाल से खेलने का कारण ये होता है कि पानी से ठंड लग जाती है, और जिस दिन आप लोग होली खेलते हो अगर पानी से, उसके अगले दिन या तो घी आता है या फिर कुछ और होता है, क्योंकि जुकाम होने के चांसेस ज्यादा होते नहीं होते भाई। किसी का माथा दुख रहा है, किसी को बुखार आ रही है, किसी का बदन टूट रहा है, वो बदन होली खेलने से नहीं टूटा है, वो किससे टूटा है, ठंडा पानी शरीर पर ज्यादा पड़ा इस वजह से। अभी जैसे बारिश की ये थोड़ा, अभी तो हीट चालू हो गई, अब बारिश नहीं आएगी, अब बारिश आएगी जून में, उससे पहले कोई बारिश नहीं है आपके पास, जून जुलाई से पहले कोई बारिश नहीं है। अब गर्मी पड़ेगी बहुत धल्लेड़े से। अब ये जो गर्मी से पहले अभी जो 2-3 दिन की बारिश आई थी, इस बारिश में अगर आप फैन चला के भी और उसके नीचे भी सोएंगे तो आपका बदन जो है ना टूटने लग गया होगा, किसी को अगर महसूस हो, बुखार आती है, ऐसे ही हो जाता है। कारण वो ठंड है, और ठंड हमारे शरीर को क्या कर देती है, जकड़ देती है। ठीक है, देखिएगा इसके अंदर शीत ऋतु की में आता क्या है और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। शीत ऋतु में सबसे बड़ी चीज तो क्या है, इसमें क्या बोले लगी, ठंड लगेगी। तापमान कैसा रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, तापमान न्यूनतम रहता है या अधिकतम रहता है, तापमान न्यूनतम रहता है। पहला ही पॉइंट सब यही है इसमें, इसको समझना बस यही है कि अब साधारण बातों में तो आपको अच्छे से पता है शीत ऋतु होती क्या है, जिसमें हमको ठंड लगती है, ठिठुर जाए। और जैसे मैं शीत ऋतु का नाम ले रहा हूँ या मैं सर्दी का नाम ले रहा हूँ, तो आपके दिमाग में सीधी सी चीजें होगी, मन ही मन में बोल रहे होंगे जैकेट, मफलर, ग्लव्स, दस्ताने, हैड, स्कार्फ, ये सारी चीजें आपके मन में अपने आप दिखाई देने देती है। लेदर जैकेट, क्या रजनीश जी लेदर जैकेट पहनते हो सर्दी के अंदर है, या कौन सा स्वेटर पहनते हो, क्या हुआ, आ रहा है थोड़ा बहुत समझ आ रहा है क्या बात कर रहा हूँ मैं, किस सब्जेक्ट पे बात कर रहा हूँ रजनीश जी, शीत ऋतु, क्या है शीत ऋतु, तापमान के बारे में बात कर, विशाल क्या बात कर रहा हूँ, तापमान न्यूनतम रहता है, क्योंकि अगर तापमान अधिकतम रहेगा तो सर्दी कहाँ लगेगी, अभी ठंड लग रही है किसी को, नहीं लग रही, क्योंकि अभी तापमान कैसा है, हाई है। अगर ये तापमान कैसा जो कम हो जाएगा तो आपको क्या लगेगी, ठंड लगेगी। अब इस शीत ऋतु में होता क्या है, सर्दी तो पड़ती है वो तो सब कुछ चीज है, लेकिन इसमें एक चीज होती है जो इम्पोर्टेंट है, वह क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। इस शीत ऋतु में भी बारिश होती है, सर्दी पड़ने के साथ साथ क्या होती है, बारिश होती है। उस बारिश को बोला जाता है, मावट बोला जाता है, उस बारिश को क्या बोला जाता है, मावट बोला जाता है। अब ये मावट जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे, सबसे पहले आपको ये मावट के बारे में कुछ और मैं बताऊं, इसके लिए आपको बताता हूं इसकी उत्पत्ति, उत्पत्ति कहां से होती है, इसकी उत्पत्ति, मावट की उत्पत्ति देखिएगा। मैं वर्ल्ड का एक सिंबॉलिक थोड़ा सा मैप बना रहा हूं, एशिया का बना रहा हूं, चलो ठीक है ना, एशिया का मैप मैं आपके सामने रख रहा हूं।
ये आपको पता हो, अंदाजा लगा लिया होगा आपने, अफ्रीका ये और ये है हमारा प्यारा इंडिया, भारत। ये क्या है भाई? हिंद ओशन, इंडियन ओशन है ना भाई, हिंद महासागर बोलते हैं इसको, ठीक है। ये है अरब सागर ना, और ये है हाँ बैंक ऑफ बड़ौदा, नहीं, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। यहां पर पानी है क्योंकि 33 सागर का अवशेष ये है। जब अफ्रीकन प्लेट इंडिया की तरफ आई और जुड़ी तो यहाँ का जो पानी था ना, वो पानी क्या हो गया, इस तरफ निकल गया, स्लोप में यहाँ पे आ गया, और वो पानी यहीं कहीं जमा हो गया। अब जो पानी यहाँ पे जमा हो गया, जो पानी धरती के बिल्कुल बीच में जमा हो गया, उस पानी को हम क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर बोलते हैं, मेडिटेरियन सी बोलते हैं। भूमध्य सागर किसको किससे लिंक करता है? ये अफ्रीका को यूरोप और एशिया से लिंक करता है। इस मेडिटेरियन सी के अंदर ही एक कैनाल आती है, उस कैनाल एक नहर आती है जिसका नाम है स्वेज नहर, ठीक है ना। और स्वेज नहर क्या करती है? एशिया को अफ्रीका को यूरोप से जोड़ती भी है और सेपरेट भी करती है, यानी अलग भी करती है। अब इस अफ्रीका की पहचान क्या है भाई? बताओ कोई मुझे, इस अफ्रीका की पहचान क्या है? सबसे मेन पहचान क्या है इस अफ्रीका की? इस अफ्रीका में एक बहुत बड़ा डेजर्ट है जिसका नाम क्या है? सहारा। सहारा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहां पर है? अफ्रीका में है, ठीक है। इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है? इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से तीनों लाइंस जाती हैं। कौन कौन सी? 0 डिग्री, 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ। कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, तीनों की तीनों रेखाएं कौन से महाद्वीप से गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। भारत से तो एक ही रेखा गुजरती है, कौन सी वाली? केवल कर्क रेखा भारत से गुजरती है। अब इस वाले एरिया के अंदर ये तीनों रेखा गुजरने की वजह से यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो पूरे साल भर कैसा बना रहता है? बढ़िया बना रहता है, शानदार बना रहता है, ठीक है। अब अगर वातावरण में हवा तापमान से गर्म हो जाएगी तो वहां पे बन जाएगा वैक्यूम। क्या बनेगा? वैक्यूम बनेगा, और हवाएं क्या होंगी? हल्की होके चलने लगेंगी। गर्म हवाएं जमीन से उठ जाती हैं और उठकर क्या होती हैं? चलने लगती हैं। अब यहां से रेगिस्तान से ये हवाएं चलती हैं और है ये हवाएं चल के किस तरफ आ जाती हैं? भूमध्य सागर के ऊपर तक आ जाती हैं। और जैसे ही उन गर्म हवाओं को पानी मिल गया तो वो पानी को क्या कर लेंगी? ऑब्जॉर्व कर लेंगी। क्या कर लेंगी? यानी सोख लेगी। जैसे आपके गाड़ी का इंजन है, मोटरसाइकिल का इंजन है, अगर आप उसको काफी देर तक चला रहे हो तो इंजन कैसा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। और जैसे वो पानी के कांटेक्ट में आएगा वो क्या करेगा? स्टीम बन जाएगा। आप जैसे पानी डालोगे इंजन पे, क्या ऐसे आवाज आएगी और वो पानी पूरा की तरह क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, ठीक है। वही चीज यहाँ पे होती है। जब सहारा मरुस्थल से ये हवाएं भूमध्य सागर के ऊपर की ओर आ जाती हैं तो ये भूमध्य सागर से क्या ले लेती हैं? पानी को सोख लेती हैं। अब जो सूखी हवाएं थी, अब वो हवाएं किस में कन्वर्ट हो गई? गीली हवाएं हो गई। जो सूखी हवाएं थी वो किस में बदल गई? अब गीली हवाएं बदल गई। अब यहाँ पर इनको यहाँ से ये हवाएं चलना शुरू हुई, ठीक है। ये हवाएं यहाँ से चलना शुरू हुई, लेकिन यहाँ पे इनको कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ इनको कोई भी रोकने वाला नहीं है। इसी दौरान ये हवाएं थोड़ी 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 होती हुई यहाँ पर आ गई। यहाँ इनको एक रोकने वाला है। वो कौन है? अरावली। कौन है? अरावली। यहाँ पे इसको क्या है? रोकने वाला है। थोड़ा और आगे जाएंगे तो हिमालय भी क्या होगा? रोकने वाला होगा, ठीक है। अब इन हवाओं में और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं में अंतर है। अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से जो मानसून की हवाएं आती हैं वो हमारे देश की बहुत सारी पहाड़ियों से टकराती हैं, इसलिए वो अरावली को पार नहीं कर पाती हैं, बंगाल की खाड़ियाँ। लेकिन ये जो हवाएं होती हैं ये बिल्कुल ज़्यादा दूर से नहीं आ रही हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर इनको रोकने वाला कोई नहीं है, तो इन हवाओं का प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ये अरावली को भी क्या कर जाती है? कई बार पार कर जाती हैं, जिसकी वजह से पूरे राजस्थान के बहुत सारे हिस्सों में क्या हो जाती है? बारिश हो जाती है। अब ये बारिश कौन से टाइम में हो रही है? शीत ऋतु में हो रही है। कौन सी टाइम में हो रही है? विंटर सीजन में हो रही है।
अब विंटर सीजन में जो बारिश हो रही है उसी बारिश को क्या बोलते हैं? मावट बोलते हैं। उसी बारिश को क्या बोलते हैं? मावट बोलते हैं। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है भाई, बताओ मुझे। इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द मेडिटेरियन सी। इसकी उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर से। इसकी उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर से, ठीक है। जब ये हवाएं भारत के अंदर एंटर कर रही होती हैं तो यहाँ पे महीना कौन सा चल रहा है हमारे? अक्टूबर नवंबर का। और अक्टूबर नवंबर का महीना मतलब इससे पहले कौन सी ऋतु थी? शरद ऋतु। और शरद ऋतु से पहले कौन सी थी? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु से पानी बरसा, जमीन कैसी होगी? पूरी नमी नमी वाली होगी, पानी पानी वाली जमी होगी। अब पानी वाली जमीन में हम खेती नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा उसको सूखने देते हैं। इसी दौरान आ जाती है शरद ऋतु। शरद ऋतु में क्या करते हैं? एकदम से हीट आती है। हीट कौन सी आती है? कार्तिक हीट। लेकिन जमीन को हीट कब लगेगी? जब जमीन क्या होगी? खुली हुई होगी। तो इस शरद ऋतु में खेतों में क्या कर दी जाती है? जुताई कर दी जाती है। ट्रैक्टर चला के जमीनों को क्या कर दिया जाता है? थोड़ा सा खोद दिया जाता है। और जैसे जुताई हो जाती है तो उसमें क्या डाल दिए जाते हैं? बीज डाल दिए जाते हैं। अब बीज जमीन में डाल दिए, लेकिन पानी की तो जरूरत पड़ेगी ना उनको, तो वो पानी कौन सा आ जाता है? ये बरस जाता है। ये पानी बरस जाता है, क्योंकि अगर खेत में बीज डालने के बाद आपने 2-3 दिन में पानी डाल दिया तो फसल क्या हो जाएगी? शुरू होना अच्छी हो जाएगी, ठीक है। इसी वजह से यह जो मावट है ये खेतों में जो फसल की जाती है उसके लिए अच्छी मानी जाती है। और अक्टूबर नवंबर की जो फसल है उसको काटा जाता है मार्च अप्रैल में। मार्च में सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? होली का है। बहुत बढ़िया। और होली के त्योहार के दिन जो पूजा होती है, महिलाएं तो पूजा करती है नारियल बाकी इन सब चीजों से। हम लोग क्या करते हैं? मेल लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? पूजा करने वाली को देखती हैं? अरे वाह, कुछ तो करते होंगे विशाल। जिस दिन होली मंगल हो रही होती है उस समय ये जो लड़कियां हैं या जो भी औरतें हैं ये सब कुछ पूजा वूजा करती हैं। हम लड़के लोग क्या करते हैं? होली को जलाते हैं। सब सारे के सारे छोरे होली को जलाते हैं। सारे के सारे छोरे होली को जलाते हैं। तो लड़के क्या करते हैं? उनकी मम्मियां, उनकी बहनें, उनकी दादियां उन लड़कों को एक काम देती हैं। क्या देती हैं? अरे ओ ले जा सेक लिया जे क्या डांगिया, क्या बोलते हैं उसको? डांगिया। वो यही तो होता है। तो छोरे क्या काम करते हैं? डांगिया सेकते हैं वहां पे। और यू 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 एक्टिंग एक्टिंग जो ओ भाई ऐसे अजीब अजीब सी एक्टिंग करके ना वो उसको डांगियों को सेकते हैं। मुंह और बिगाड़ लेंगे, तिरछा कर लेंगे, लेकिन फाइनली यही कर सकते हैं। क्योंकि अगर छोरियों को भेज दे तो यहाँ छोरी झुके तो बाल बाल ना बाल मल जाओ उसके बाल। तो लड़कियों को नहीं भेजा जाता है इस चीज के लिए। रजनी जी समझ रहे हो? इसलिए होली से पहले बाल कटाने जरूरी होते हैं ताकि बाल नहीं जले। तो जो डांगियां हैं वो बनती किसकी हैं? गेहूं की, है ना। तो खेती किसकी की जाती है? गेहूं की। और हमारे देश में सबसे ज्यादा खाने वाला अन्न कौन सा? चावल है, ठीक है। चावल के बाद खाने वाला सबसे जरूरी चीज क्या है? गेहूं। चावल खाया जरूर जाता है लेकिन चावल से मैक्सिमम प्रोडक्ट नहीं बनाए जाते हैं। मैक्सिमम प्रोडक्ट किससे बनाए जाते हैं? उत्पाद गेहूं से। मैदा किससे बनता है? गेहूं से बनता है। ब्रेड किससे बनती है? गेहूं से बनता है। आटा गेहूं से, रोटी गेहूं से। मैक्सिमम जो चीज आपके खाने की आप देखोगे, जो भी पिज्जा बर्गर ये जिस सब चीजें हैं उन सब में क्या मिलाया जाता है? गेहूं मिलाया जाता है, बनता है उसी से। तो इसका मतलब हमको गेहूं की मात्रा क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। तो पूरे देश में गेहूं क्या होता है? ज्यादा होता है। अब ये गेहूं के लिए जाना जाता है उत्तर भारत। गेहूं के लिए सबसे ज्यादा क्या जाना जाता है? उत्तर भारत। क्योंकि दक्षिण भारत में तो मैदान तो कम है, यहाँ तो क्या होता है? नारियल होते हैं। पश्चिमी बंगाल में पानी ज्यादा है इसलिए वहां पे क्या होता है? चावल ज्यादा होते हैं। तो ये उत्तर भारत में गेहूं की खेती होती है। और गेहूं की खेती को अभी अभी बीज को बोया हो और पानी मिल जाए तो गेहूं की फसल क्या हो जाती है? हैप्पी हो जाती है। अरे वाह मजा आ गया, पानी मुझे मिल गया। इसीलिए इस मावट को गेहूं की फसल के लिए अच्छा माना जाता है और इनको बोला जाता है गोल्डन ड्रॉप्स। क्या बोला जाता है इसको? गोल्डन ड्रॉप्स बोला जाता है। इसी को बोला जाता है सुनहरी बूंदे। सुनहरी बूंदे, सुनहरी बूंदे, गोल्डन ड्रॉप्स या सुनहरी बूंदे इसको बोला जाता है, ठीक है। मावट की उपयोगिता क्या है? यूटिलिटी क्या है भाई? मावट की यूटिलिटी यानी उपयोगिता। क्यों जरूरी है मावट? गेहूं की जो खेती होती है 3-4 तरह की क्रॉप्स होती है हमारे पास। मेनली तो 3 ही होती है, या 3 ही होती है वैसे तो। कौन कौन सी होती है? एक रबी की क्रॉप होती है,
एक खरीफ की क्रॉप होती है और एक जायद की क्रॉप होती है। जो अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है उसको क्या बोलते हैं? रबी। अब गेहूं नहीं है उसमें, और भी बहुत सारी फसलें हैं, ठीक है। चना भी किस में आता है? रबी में ही आता है, ठीक है ना। तो ये किसके लिए अच्छी मानी जाती है? इट्स यूजफुल फॉर द रबी क्रॉप, उपयोगी रबी फसल के लिए, रबी फसल के लिए उपयोगी रहती है। अब रबी फसल में भी कौन सी, रबी फसल में भी मैन कौन सी? गेहूं, गेहूं के लिए, ठीक है। गेहूं के लिए जो है ये सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है, ठीक है। मावट अपने आप में अब है क्या? मावट एक तरह की रेनफॉल है, एक बारिश है, लेकिन बारिश कौन से सीजन में हो रही है? शीत ऋतु में हो रही है। इसीलिए इसको बोला जाता है विंटर सोल्स्टिस रेनफॉल, शीतकालीन वर्षा। क्या बोला जाता है इसको? शीतकालीन वर्षा। आपको याद रखना पड़ेगा, मावट को क्या बोला जाता है? शीतकालीन वर्षा। हाँ, विंटर सोल्स्टिस है ना, वही है विंटर सोल्स्टिस रेनफॉल, ठीक है, शीतकालीन वर्षा, ठीक है। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए डायरेक्ट शीतकालीन वर्षा किसे कहा जाता है, तो उसके अंदर ऑप्शन क्या मिलेगा आपको? मावट। मावट ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? गोल्डन ड्रॉप्स मिलेगा। लेकिन गोल्डन ड्रॉप्स तो किसके लिए स्पेशल है? रबी और गेहूं के लिए स्पेशल है। गेहूं सबसे ज्यादा है इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसको इसके लिए बोला जाता है। अच्छा, मावट कौन से महीने में होती है? अक्टूबर नवंबर में होती है, शीतकालीन उसी में है, ठीक है। कहां से उत्पन्न होती है? मावट की उत्पत्ति कहां से होती है? भूमध्य सागर, ठीक है। इसका उत्पत्ति का मतलब इसका जो मेन ओरिजिनल पॉइंट है वो तो मेडिटेरियन सी है, लेकिन इसके पीछे मैंने आपको कारण नहीं बताया अभी, बिहाइंड द कोज, कारण क्या है, क्यों उत्पत्ति हो रही है। आपको हमने समझाया जरूर था कि यहाँ सहारा मरुस्थल से गर्म हवाएं चलती हैं, वो यहाँ पे आती हैं होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो सहारा जो मरुस्थल है, ठीक है ना, और ये हमारा जो राजस्थान है, इस राजस्थान के कौन सी डायरेक्शन में सहारा मरुस्थल है? वेस्ट में। क्या है? वेस्ट में, ठीक है। अब इस वेस्ट में अचानक से क्या हो जाती है? गर्मी तेज हो जाती है। गर्मी तेज होने की वजह से यहाँ पर क्या बनता है? साइक्लोन जैसी कंडीशन बनती है, जिसको बोला जाता है विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। जेट स्ट्रीम भी उसको बोला जाता है। जेट स्ट्रीम इसको इसलिए बोला जाता है, किसी टाइम में ऐसा देखा गया था कि जेट की हवाएं जब ग्रीष्म ऋतु में भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच के यहाँ से 30 डिग्री के आसपास गुजरती हैं, तो उनकी स्पीड क्या होती है? सडनली तेज हो जाती है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? जेट स्ट्रीम भी बोला जाता है। इसका कारण लिखिएगा, कारण, मावट का कारण, उत्पत्ति का कारण है ना, कॉज बिहाइंड द मावट, है ना। पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ, जेट स्ट्रीम, पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न स्ट्रोम, पश्चिमी विक्षोभ, और जेट स्ट्रीम, विक्षोभ, जेट स्ट्रीम। एक जैसे एयर वेकेशंस होती है ना, एयर वेकेशन, विमानन क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। उनमें एक साइंटिस्ट था जो एयरक्राफ्ट साइंटिस्ट था, उसका नाम था रॉस। उस रॉस ने फाइंड आउट किया था कि जब मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ तो मेरे जो प्लेन है उसकी स्पीड क्या हो रही है? बहुत तेज हो रही है। और जब मैं टॉपिक ऑफ कैंसर या टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कर्क रेखा मकर रेखा के बाद से जाता हूँ तो मेरे प्लेन की स्पीड पे कोई फर्क नहीं आता है, तो इसी वजह से उसको जेट स्ट्रीम का नाम दे दिया गया। वो प्लेन जो उड़ाता था उसका नाम था जेट स्ट्रीम। ये है भाई, हाँ वही ये वही है 200 वाला, ठीक है। हमें तो बस मेन चीजें हैं। मावट होती क्या है? शीतकालीन वर्षा होती है। कहाँ से ये उत्पन्न होती हैं? मेडिटेरियन भूमध्य सागर से होती है। किसकी वजह से होती हैं? पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है। अब वहाँ पे सहारा मरुस्थल थोड़ा ना लिखा जाएगा, वहाँ लिखा क्या जाएगा?
पश्चिमी मरुस्थल, क्योंकि आपको पता है ये इसके वेस्ट में है ये सारी चीज, ठीक है। होने की वजह से ये जब हो रही होती है तो कौन सी खेती के लिए अच्छी मानी जाती है, रबी क्रॉप यानी रबी की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है, ठीक है। कौन सी फसल के लिए इसको गोल्डन ड्रॉप्स बोला जाता है, गेहूं की फसल के लिए इसको गोल्डन ड्रॉप्स बोला जाता है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया ये सर? वाओ, क्या कह रहे हो? पश्चिमी विक्षोभ का, पश्चिमी विक्षोभ में क्या बताऊं लक्ष्मी आपको मैं? विक्षोभ स्ट्रॉम होता है, एक ऐसा क्षेत्र, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है जिसको पानी की जरूरत होती है, और इस एरिया में पानी तो है ही नहीं, है ना। जिस एरिया में पानी नहीं होता है फिर वो पानी की तलाश में इधर उधर घूमता है। तो वो चीज है। अब राजस्थान में ये जो पश्चिमी विक्षोभ है इसको रोकता कौन है? अरावली रोक देता है, ठीक है। अब वो अरावली को ये पार कभी करता है कभी नहीं कर पाता है, तो जहां जहां तक ये पहुंचता है ना उसको ये वहां पे क्या करता है, फायदा पहुंचाता है। आप लिखिएगा इसके अंदर, इससे लाभान्वित या प्रभावित क्षेत्र, इफेक्टेड रीजन ऑफ राजस्थान, प्रभावित क्षेत्र, राजस्थान के प्रभावित क्षेत्र। मावट से लाभ प्राप्त करने वाले, क्या हुआ रजनीश जी? मावट से, अरे एकदम से नहीं आएंगी चीजें, धीरे धीरे आएंगी। मावट से प्रभावित जिले या क्या प्रभावित क्षेत्र, ठीक है, प्रभावित क्षेत्र। क्या हो गया? हो गया ना, इसको ऑन तो कर दिया ना, ठीक है। प्रभावित क्षेत्र, इशारे से समझो और फिर मुझे बताना। देखो ये अरावली है, ठीक है ना, ये जो आपको लाइन दिख रही है, पैन दिख रहा है, ये अरावली है, और ये पश्चिमी विक्षोभ इस तरफ जा रहा है, ये अरावली के इस तरफ चला गया, ठीक है। तो अब ये कौन से वाले हिस्से में रेनफॉल कर रहा है? उत्तर पश्चिमी राजस्थान। भाई ये तो हो गया पूरा पूर्वी, ये हो गया दक्षिणी, ये हो गया पश्चिमी, और ये वाला हिस्सा। और उत्तर पश्चिमी में हमारे कौन कौन से जिले आ जाते हैं? श्री गंगानगर आ जाता है, बीकानेर आ जाता है, ठीक है, हनुमानगढ़ आ जाता है, ठीक है। लिखना, राजस्थान का उत्तर पश्चिमी भाग, राजस्थान का उत्तर पश्चिमी भाग, राजस्थान का उत्तर पश्चिमी भाग। अगर वो सेव होगी होगी तो वेल एंड गुड है, नहीं तो वापस अपन को बना के दिखाना पड़ेगा आपको। राजस्थान का उत्तर पश्चिमी है भाई, यहीं पर है, ठीक है। ये देखिएगा, अब इसको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ आपको। ये हमारी अरावली, और इस तरफ से आ रहा है पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। अब ये यहां तक आता हुआ इस तरह से हिस्से में आता था, तो ये कहाँ पे रेनफॉल करता है? इस वाले हिस्से में वर्षा कर देता है। और यहाँ कौन कौन से जिले हैं हमारे पास? सबसे इंपॉर्टेंट जिला है श्री गंगा, क्योंकि रेगिस्तान में बारिश होने का कोई मतलब नहीं है, हनुमानगढ़, ठीक है। और एक जिला कौन सा आता है हमारे पास? बीकानेर, ये ना, ठीक है, तीन है, लिख दिया आपने, ठीक है। और जो बाकी बचेगा वो कौन सा हिस्सा आ जाएगा? जैसलमेर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है ना, प्रभावित क्षेत्र आपने लिख दिया होगा ऑलमोस्ट, प्रभावित क्षेत्र, प्रभावित उत्तर उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम
राजस्थान। और जिलों की बात की जाए तो जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर और एक हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़। अगर सर्वाधिक लाभान्वित जिला के बारे में बात की जाए, हनुमानगढ़। मैक्सिमम इफेक्टेड, सर्वाधिक लाभान्वित के बारे में बात की जाए, लाभान्वित होने वाला जिला, होने वाला जिला, तो नाम आएगा श्री गंगानगर, जिला श्री गंगानगर। अगर न्यूनतम के बारे में पूछ लिया जाए, जैसलमेर, क्योंकि हमने बताया था जैसलमेर में रेनफॉल कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है, और वो किसकी वजह से होता है, पूरे साल भर में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हो जाता है। ठीक है, इसका भी योगदान रहता है। न्यूनतम लाभान्वित, आप भाई ये तो जानते होंगे ना, पश्चिमी राजस्थान में क्रॉप होती है, बाजरे की खेती होती है ना। अब वो बीज तो डालते हैं, लेकिन बाजरे को क्या कम पानी की जरूरत होती है, और गेहूं को ज्यादा होती है। होने वाला जिला, वो जिला है आपके जैसलमेर। जैसलमेर, ठीक है। ये था हमारे पश्चिमी विक्षोभ। अब लेकिन जैसे पश्चिमी विक्षोभ होता है ना, थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी आपसे कि अगर वातावरण में पानी रहेगा तो तापमान कैसा रहेगा, कम रहेगा। और लेकिन एकदम से तापमान बढ़ जाए तो वातावरण में क्या आ जाएगी, गर्मी आ जाएगी, हीट आ जाएगी ना। अब हमको फिर ठंड नहीं लगेगी। लेकिन सर्दी के मौसम में आपको ये बोला जाए कि भाई 7 बजे नहाना है, तो तुम नहाओगे क्या? ये देखो, ये मना कर रही है, नहीं नहाएगी है, क्यों? तो मतलब मैक्सिमम लोग जो है ठंडे पानी से नहीं नहाएंगे, कारण क्यों? क्यों नहीं नहाओगे आप सर्दी में ठंडे पानी से? मैंने तो ये सुना है लोहे को लोहा काटता है, तो ठंड को क्या काटेगी, ठंड काटेगी। इस हिसाब से तो ठंडे पानी से नहाना चाहिए भाई, फॉर्मूला तो ये कह रहा है। मैं नहा लेता हूँ कभी कभी, मूड होता है तो, सील लागे तो भाई साहब आप ही कौन ना हो भाई, जीव प्यारो है सबने, सबको अपना जीव प्यारा है, मुझे भी प्यारा है, क्या रजनी जी? और जो नहीं नहाता है आप में से वो देख लो, अब नहीं नहाने के बाद पकड़ लिया। मैं भी नहीं, विशाल नहाता है तू सर्दियों में भी पक्का? विनोद पिछली सर्दी नहाया था? पिछली, हाँ वो देखो अच्छा पानी गर्म चाहिए, हाँ कोई नहीं। क्यों चाहिए पानी गर्म सर्दी के मौसम में, मैं जानना चाह रहा हूँ क्यों चाहिए? ठंड नहीं, ये वाले सही है, जुकाम वुकाम को कोई लेना देना नहीं गर्म ठंडे पानी से। क्या नहीं लगता है? ठंड। क्योंकि अगर आप ठंडे पानी से नहाओगे, एक तो पहले से ठंड है, और ये गाबा उतारने के बाद, कपड़े उतारने के बाद फिर वैसे डूज नहीं, फिर ऊपर से ठंडा ठंडा और डाल लो उसके ऊपर, तो हाथ पे बड़बड़ 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 करने लग जाए, दांत टट 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 करने लग जाए। ठीक है, अब इसी दौरान क्या हो रही है, सर्दी के मौसम में क्या हो गई, आपके मावट हो गई। तो एटमोस्फेयर में क्या हो गई भैया, तापमान जो थोड़ा बहुत धूप आ भी रही थी, वो तापमान क्या करके उस नमी को खा गया। ठीक है, और वातावरण में कैसी होगी, और ठंड बढ़ गई। अब यही ठंड के दौरान क्या हो जाए, पानी, हवाएं चल रही हैं, सर्दी का मौसम है, हवा वैसे ही ठंडी है, अब वो ठंडी हवाएं पानी के ऊपर से चले, तो हवाएं वो और क्या हो जाएंगी, और ठंडी हो जाएंगी। क्योंकि अगर गर्म हवाएं चलेंगी तो पानी की गर्म हवाएं जब पानी के ऊपर से चलेंगी तो क्या हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी। लेकिन ठंडी हवाएं पानी के ऊपर से चले और पानी भी ठंडा है, तो हवाएं और क्या हो जाएंगी, और ज्यादा ठंडी हो जाएगी। तो इसी दौरान हमारे यहाँ पे जनवरी में ठंडी हवाएं चलती हैं, जिसको बोलते हैं कोल्ड विंड, शीत लहर। हाँ, जिसको क्या बोलते हैं, कोल्ड विंड बोलते हैं, शीत लहर बोलते हैं। तो शीत लहर भी कौन सी ऋतु में चलती है, शीत ऋतु में, विंटर सोलस्टिस में चलती है। ये भी क्या है, इससे संबंधित घटना है। अगला लिखना, शीत लहर। ठीक है, और शीत लहर चलेंगी कहाँ से, वो मैं आपको समझाता हूँ।
लिखिएगा शीत लहर। शीत हवाएं हमेशा कहां से कहां की ओर चलती हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं। निम्न वायु दाब कहां पर रहता है? जहां गर्मी ज्यादा रहती है। ठीक है, उच्च वायु दाब कहां रहता है? जहां तापमान कम रहता है। समझ में आ रहा है आपको? चलो, अब आप अगर समझ में आ गया है तो आप थोड़ा सा आइडिया लगाना। ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है ना। 23 डिग्री 21 जून को, 21 जून को सूर्य कहां पे सीधा चमकता है? कर्क रेखा पे। ठीक है, 22 मार्च को भूमध्य रेखा पर। ठीक है, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर। ठीक है, और 22 सितंबर को भूमध्य रेखा पे। मीन्स ये, अब टाइम पीरियड देखो, 22 दिसंबर आ रहा है और शीत ऋतु का महीना कौन सा चल रहा है? यही चल रहा है, यही तो चल रहा है भैया, दिसंबर से मार्च चल रहा है। इसका मतलब सूरज कहां पर है? मकर रेखा पर। यहां चमक रहा है सूरज अभी तो। अब दिन बड़े होने लगेंगे, अब सूरज इधर से इस तरफ आ रहा है। ठीक है, इस हिस्से में ये कर्क रेखा है और इस कर्क रेखा में ये हमारा कंट्री है। कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीच में से जाती है। इस भारत के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर है मरुस्थल और यहां पर है हिम। हिम मतलब बर्फ, और जहां हिम बहुत ज्यादा मात्रा में रखी हो उसको हम क्या बोलते हैं? हिमालय। यही तो बोलते हैं ना भाई, हिम प्लस आलय यानी हिमालय। मरुस्थल में अगर सूरज की किरणें पड़ी तो इस एरिया में टेम्परेचर कैसा हो जाएगा? हाई हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी की फितरत क्या है? जल्दी गर्म होगी और जल्दी ठंडी होगी। अब सूरज की गर्मी, सूरज तो खुलता है ना, तो गर्मी आई यानी कि धूप खिली तो मिट्टी को क्या हो गई? तापमान मिल गया, और मिट्टी कैसे हो गई? गर्म हो गई, हो गई गर्म। गर्म होते तापमान क्या हो गया? यहाँ पे बढ़ गया। लेकिन यहाँ तो सूरज की किरणें पहुंची नहीं, पहुंची तो बहुत कम पहुंची, और यहाँ पे तापमान कैसा है? कम है, तापमान कम है। तो हवाएं किस तरफ चलेंगी? हवाएं किस तरफ चलेंगी? ऐसे चलेंगी ना भैया, हिमालय से राजस्थान की ओर चलेंगी। क्योंकि आप यहाँ पे थोड़ा सा और याद करो, यहाँ पर एक और देश है, उसका नाम क्या है? सहारा और अफ्रीका। अफ्रीका में मैंने आपको बताया था तीनों रेखाएं गुजरती हैं, है ना। तो यहाँ पे इस वाले हिस्से में अभी सूरज चमक रहा है 22 दिसंबर के हिस्से में। ठीक है, तो गर्मी यहाँ पे भी तेज होगी, गर्मी तेज होगी, टेम्परेचर तेज हो गया, तो वायुदाब कैसा हो गया? कम हो गया। वायुदाब कम हो गया या ज्यादा हो गया? तापमान ज्यादा होगा तो वायुदाब हमेशा कम होगा, तापमान कम होगा तो वायुदाब हमेशा ज्यादा होगा। हमेशा समझो इसको, जहां पे भी ठंडक रहती है वहां पर वायुदाब कम रहता है। देखो, आपको चढ़ाई चढ़ने में तकलीफ होती है और ढलान में जाने पे तकलीफ नहीं होती। कारण क्या है? जब आप चढ़ाई चढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं आप ताकत ज्यादा लगा रहे हो, आपको वायु क्या हो रही है? रोक रही है कि तुम आगे में नहीं बढ़ो, और आप उसके अगेंस्ट चलते हो। ठीक है, और जब आप नीचे उतरते हो तो हवा आपको धकेलती है, उतर मैं तेरी मदद करता हूँ, जा पड़ कुआं में पड़ो, है। तो वो वायुदाब हाई और लो प्रेशर वाली बात होती है, ध्यान रखिएगा इसको, है ना। अब हवाएं इधर से इधर चलती हैं, और ये जो हवाएं यहाँ पर आती है मरुस्थल वाले एरिया में, तो इस मरुस्थल वाले एरिया की पहचान किस राज्य के नाम से है? राजस्थान के नाम से है। तो ये हवाएं कैसी होती है? ठंडी होती हैं, और इन ठंडी हवाओं को हम क्या बोलते हैं? शीत लहर बोलते हैं, जो चलती हैं हमारे जनवरी के अंदर। लिखना, शीत लहर आती कहाँ से है? हिमालय से आती हैं। किस डायरेक्शन से आती है?
उत्तर पूर्व से आती हैं। किस तरफ जाती हैं? दक्षिण पश्चिम की ओर जाती है। डायरेक्शन देख रहे हो आप सारी की सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट लिखना, शीत ऋतु में हिमालय से आने वाली, शीत ऋतु में हिमालय से, शीत ऋतु के दौरान हिमालय से राजस्थान की ओर और आने वाली ठंडी हवाएं तापमान को क्या कर देती हैं? घटा देती हैं, ठीक है। शीत हवाएं को शीत लहर कहा जाता है। शीत लहर कहा जाता है, ठीक है। ये कौन से महीने में चलती हैं? जनवरी में चलती हैं। डायरेक्शन कौन सी है? बता दिया आपको हमने, डायरेक्शन कौन सी है इसकी भाई? डायरेक्शन कौन सी है? उत्तर, हाँ। इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं, ठीक है। अब राजस्थान के रेफरेंस में देखो, जो चीज हमने मावट के लिए देखी थी वही चीज आप राजस्थान के रेफरेंस में देखो। ये हवा इधर चल रही है, ठीक है। अब ये हवा इधर चल रही है, इस हिस्से में ये क्या कर रही है? इफेक्ट कर रही है, ठीक है। और राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? गंगानगर है और हनुमानगढ़ है। लेकिन गंगानगर और हनुमानगढ़ में तो अरावली भी है ना। तो अरावली का हिस्सा और वाला कौन सा होगा? शेखावटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू है, ठीक है। प्रभावित जिले सीकर, चूरू और झुंझुनू सीकर, चूरू और झुंझुनू। इनमें सबसे ज्यादा जो है शीतलहर परेशान करती है, ठीक है। शीतलहर समझ गए अब आप? अब तो कहीं दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। तो जो है हमने पूरा पढ़ लिया है अच्छे से। अब आपके पास एक होमवर्क है, ठीक है, लिखना। होमवर्क है आपके सामने, राजस्थान की वायुदाब की रेखाएं। ये होमवर्क आपको करना है। राजस्थान की वायुदाब की रेखाएं, ठीक है गाइस। तो यहाँ तक हमने देखा है आज पूरा। और कोई डाउट है आपका तो मुझसे पूछ लो आप लोग, कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। मावट में किसी को दिक्कत है क्या? मावट क्या होती है? शीतकालीन वर्षा होती। कहाँ से आती है? भूमध्य सागर से आती है ना। किसकी वजह से आती है? पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आती है। राजस्थान में इनको क्या बोला जाता है? गेहूं की खेती के लिए गोल्डन ड्रॉप्स बोला जाता है, ठीक है। शीतलहर से संबंधित आपको कोई डाउट हो तो पूछ लो। शीतलहर कौन से महीने में चलती है? हाँ, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।